हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आज भी हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लिए क्या आया हूँ स्टेट दिसंबर एग्जाम 2024 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे मात्र प्रश्नोत्तर। यह क्लास स्टेट वालों के लिए इतनी महत्वपूर्ण वाली है क्योंकि ये प्रश्न सेट में पहले कई बार पूछ जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आज से वीडियो के अंत में मेरे वीडियो शेयर कर दे जिससे अपने दोस्तों को फायदा मिल सके। इससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप जो भी मैं आज की वीडियो में पर्सनल लेके आया हूँ उसकी पीडीएफ देखना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है SPM स्टडीज़। कौन सा SPM स्टडीज़? वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। एक है व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ कराना। 2 साहित्य की गद्य व पद्य विधायक रचना। 3 है हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। कौन सा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके 2 है, हिंदी भाषा सिखाने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह एक हिंदी भाषा के समस्त नियमावली को जान सके। 2 है हिंदी भाषा के मुहावरे लोकोक्ति को जान सके। ऑप्शन 3 है विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ऑप्शन 4 है तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 2, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। हिंदी भाषा सिखाने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों से यह अपेक्षित है कि वह विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर आपके 4 है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। 1 है भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता। 2 है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। 3 है हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा। 4 है भाषा की दृश्य शब्दिक सामग्री की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 3, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है कि समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ, हिंदी भाषा में साहित्य कार्य की जानकारी, हिंदी भाषा के मानक वर्तनी की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा की बारीकियों से जानकारी या बारीकियों से समझ आपके क्या हिंदी भाषा आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 5, भाषा अर्जन के भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा सहज होती है या यह सरल होता है, यह कठिन होता है या यह सीखा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, यह सहज होती है। भाषा अर्जन के संबंध में आपके कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, यह आपके करेक्ट कथन सही है। क्वेश्चन नंबर आपके 6, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों की परिचित कराना, या अन्य विषयों को सिखाने में मदद करना, या अन्य विषयों का सरलीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन 2। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का उद्देश्य है कि बच्चों को विभिन्न विभिन्न युक्तियों से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 7, आकलन का प्रयोग खालिस्तान के लिए होना चाहिए। ये सीखने में मदद भी कितना सीखा का आकलन या परस्पर तुलना या भाषा की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, आकलन का प्रयोग सीखने में मदद करने के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ के उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, उसकी भाषा का अनुकरण कर सके या उसके बनने की प्रक्रिया को बता सके। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 8, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2।
सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी था जब उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, आपदा प्रबंधन का स्लोगन लिखना, या अधूरी कहानियों का अंत लिखना, या डायरी लिखना। क्वेश्चन नंबर आपके 9, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 डायरी लिखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है डायरी लिखना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, लेखन में तार्किकता का समावेशन, भाषा का संस्थात्मक प्रयोग, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 10, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु आपके संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है, कोई निश्चित संबंध नहीं होता, एक तार्किक संबंध होता है, या कोई संबंध होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 11, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, कोई निश्चित संबंध नहीं होता। भाषा और लिपि के बीच कोई क्या निश्चित संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, या जांच सूची। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 पोर्टफोलियो। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का निश्चित आकलन करते समय सर्वाधिक बल आप पोर्टफोलियो पर देंगे। किस पे? पोर्टफोलियो पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं एक बहुत गंभीर समस्या जिसका कोई समाधान नहीं है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, एक जटिल समस्या जो अन्य समस्याएं पैदा करती है, हिंदी भाषा कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, बहुभाषी कक्षाओं में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति है, जटिल से सरल की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और आपके नियम से उदाहरण की ओर, या व्याकरण से पाठ्यपुस्तक की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन 2, उदाहरण से नियम की ओर, या ज्ञात से ज्ञात की ओर। किससे? ज्ञात से ज्ञात की ओर, और आपके सरल से कठिन की ओर। कौन से? सरल से कठिन की ओर, या आपके क्या आगमन पद्धति के अंदर ये चलती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन 2, उदाहरण से नियम की ओर, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि है। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आप लोग ये बताएं कि 14 में से कितने प्रश्न सही किए, इसका उत्तर आप कमेंट में देना है। क्या कमेंट में देना है? हमारे चैनल पर डेली शाम को 7 से 8 बजे, कितने 7 से 8 बजे हमारे चैनल पर लाइव क्लास चलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।